नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं। बीपीसीएल इस शेयर को अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो अलग करने के बारे में अगर आप सोच भी रहे थे तो ये वीडियो ज़रूर से एक बार आप लास्ट तक देख लीजिए। और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल के ऊपर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो दोस्तों, वो बीपीसीएल का जो प्राइवेटाइजेशन है उसको लेकर सरकार बहुत दिनों से यहाँ पर प्रयास कर रही है और जो कि है सर इन्वेस्टर ढूंढ रही है। तो अगर आप देखेंगे पिछले साल वेदांता ग्रुप के ओर से भी एक बिड आया था, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे बाकी अदर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भी यहाँ पर बिड आता हुआ आपको दिखा था। लेकिन सर यहाँ पर जो नए दो नाम जुड़ते हुए आपको दिखेंगे वो दो ही विदेशी कंपनी है सर। दो विदेशी कंपनियों ने भी यहाँ पर रुचि दिखाई है बीपीसीएल का पूरा स्टेक खरीदने से रिलेटेड। लेकिन सर बिड किस प्राइस के ऊपर दिया है, प्राइस क्या रखा है, सरकार को वो प्राइस अच्छा लगता है या नहीं, तो ये सारा कुछ हम लोगों को अभी तक नहीं पता। जब आएगा तब हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी तक जितना कुछ यहाँ पर समझ में आया है सर, मैं आपको वही थोड़ा बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा और साथ में बीपीसीएल का अगला प्राइस टारगेट क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो सिर्फ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो सर आप यहाँ पर देख पाएंगे जो दो नाम यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, जो यहाँ पर बीपीसीएल के ऊपर अगर आप देखेंगे उन्होंने बिड सबमिट किया है, उनका नाम है अपोलो ग्लोबल और यहाँ पर आई स्क्वाड कैपिटल। तो ये दो कंपनियों ने यहाँ पर बिड दिया है। तो यहाँ पर जो सरकार की मेजोरिटी ऑफ स्टेक है वो सारा कुछ जो है सर, ये पूरा स्टेक के लिए यहाँ पर इन्होंने जो कि है बिड दिया है। और अगर आप देखेंगे स्टॉक आज दिन भर में हरे निशान में आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और मैंने यहाँ पर एक साल का चार्ट आपके सामने रखा है, नॉर्मल सा चार्ट है, यहाँ पर आप देख पाएंगे एक साल के चार्ट के ऊपर बीपीसीएल अगर आप देखेंगे लगभग 13% के आसपास की तेज़ी बीपीसीएल ने दिखाई है और लगभग 55 रुपया यहाँ पर एक साल में स्टॉक बढ़ा है। और मैं आपको इसके रिलेटेड और एक डिटेल बताना चाहूँगा दोस्तों, 55 रुपया एक साल में बढ़ा है और एक 55 रुपया आपके लिए वेट कर रहा है साहब। यहाँ पर आप देख पाएंगे 58 रुपये का जो डिविडेंड है, उस डिविडेंड का जो एक्स डेट है वो तो ऑलरेडी आ ही चुका है। अगर आपको नहीं पता तो एक बार और आपको बता देना चाहूँगा, रिमाइंडर आपको दे देना चाहूँगा कि 16 सितंबर 2021 का जो डेट है वो बीपीसीएल के डिविडेंड से रिलेटेड एक स्पेशल डिविडेंड है और सर एक देख पाएंगे फाइनल डिविडेंड है। तो ये दोनों डिविडेंड के रिलेटेड जो इनका एक्स डेट बीपीसीएल ने रखा है वो है सर 16 सितंबर। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप बीपीसीएल के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं तो थोड़ा बहुत वेट आपको करना चाहिए। डिविडेंड तो आपको बेशक ज़रूर से लेना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं डिविडेंड लेने जाऊंगा, स्टॉक का प्राइस तो वैसे ही उतना रुपया यहाँ पर कम हो जाएगा। लेकिन सर बीपीसीएल के अंदर अभी तक बहुत ज़्यादा तेजी आनी बाकी है सर। मैंने यहाँ पर आप लोगों को पहले भी कहा था कि सर ये स्टॉक 2000 तक भी चला जा सकता है। आपको आज की डेट में ये बातें हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पर उड़ी उड़ी बातें कर रहा हूँ सर, लेकिन इतना ज़्यादा पोटेंशियल, इतना ज़्यादा दमखम है कि बीपीसीएल 2000 के टारगेट को भी फॉर लॉन्गर टर्म पीरियड ये इसको अचीव कर पाए। और अगर ये प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो सर वो 2000 का जो लक्ष्य मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा है वो लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। तो बीपीसीएल अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो कम से कम उसको बेचने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा बहुत रिसर्च, थोड़ा बहुत पढ़ाई ज़रूर से कीजिए। मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी बीपीसीएल का स्टॉक है और एक साल में अगर आप देखेंगे जहां पर मार्केट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, बाकी के अदर स्टॉक बढ़ चुका है, लेकिन सर ये स्टॉक इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। अगर आप पी देखेंगे तो सर अगर आप देखें 5.57 के पी मल्टीपल के ऊपर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, जो कि अगर आप देखेंगे स्टॉक सिलेक्शन के हिसाब से पी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, रोल प्ले करता है। तो सर 5.57 का पी बहुत ही अच्छा एक कंसिडरेबल पी है। यहाँ पर आप इस पी के हिसाब से अगर आप देखेंगे स्टॉक को परचेज कर सकते हैं। 52 एक लो की बात करें 325 का है और हाई की बात करें 493 रुपया 90 पैसे का इसका 52 वीक हाई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी साहब वो है इसका डिविडेंड यील्ड। कमाल की डिविडेंड देती है सर। अगर आप बीपीसीएल को 10 साल रख देंगे तो आपका पैसा वैसे ही डबल हो जाएगा एज ए डिविडेंड पे आउट्स। तो बीपीसीएल को बेचने से बारे में मैं आपको बार बार यही कहता हूं सर, ऐसे स्टॉक अगर आपने लिए हैं
किसी एक थीम को प्ले करने के लिए आपने लिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे प्राइवेटाइजेशन को प्ले करने के लिए अगर आपने स्टॉक को लिया है तो कम से कम अभी तो आपको बेचने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। हाँ, जो लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है कि चलो 10-15% का प्रॉफिट नीचे के लेवल से बन रहा है, तो सर उनको मैं कहना चाहूँगा तो वो आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। लेकिन जिन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन को मद्देनज़र रखते हुए प्राइवेटाइजेशन के थीम को प्ले करने के लिए बीपीसीएल को लिया है, उनको कहना चाहूँगा स्ट्रिक्टली आप स्टॉक को होल्ड कीजिए। ये स्टॉक आपको कमाल का रिटर्न देकर जाने का दमखम पूरी तरह से रखता है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो में होते हैं उनसे रिलेटेड आपको मैं कोई भी डिसीजन देता हूँ तो सर वो मैं दिल से आपको बताता हूँ कि सर मैंने स्टॉक को लिया है क्यों, मैंने सर इसको प्राइवेटाइजेशन के लिए ही, यहाँ पर अगर आप देखेंगे उस थीम को प्ले करने के लिए ही मैंने लिया था। और लास्ट टाइम मैंने मतलब इस स्टॉक को मैं होल्ड करा लगभग 6 से 7 महीने हो चुका है, लगभग स्टॉक को मैं होल्ड कर रहा हूं। तो अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो सर बेशक आप इसको होल्ड कर पाएंगे। फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो सर 468 का जो प्राइस है बहुत ही अच्छा प्राइस है। अगर आप चाहें तो इस प्राइस के ऊपर भी आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं, फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। कल आपको ये स्टॉक डेफिनेटली ज़्यादा, जितना मुझको समझ में आ रहा है सर, ये स्टॉक आपको ऊपर खुलता हुआ नजर आएगा। लेकिन सर 2-5-10% की अगर आप देखेंगे तेज़ी के लिए स्टॉक को आपको खरीदारी नहीं करना है। अगर आप लंबा नजरिया रखते हैं, यानी कि सर अगर आप यहाँ से 40, 50 या 60 या उससे भी ज़्यादा का रिटर्न, यहाँ पर उस परसेंट का रिटर्न अगर आप उम्मीद लगा कर बैठे हैं तो आपका जो यहाँ पर सोचना है वो पूरी तरह से जायज़ है। आप यहाँ पर इसको इस थीम के लिए प्ले कर सकते हैं। और जहाँ पर देखेंगे बीपीसीएल ये भी सोच रही है सर, अगर आप सोचेंगे कि चलो ये तो मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं तो सर चार्जिंग स्टेशन, तो सर चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए अगर आप देखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया के अंदर जो अभी की डेट में जो फ्यूल से चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं, जो ऑयल से चलने वाली गाड़ियाँ, पेट्रोल डीजल वगैरह से, तो सर अगर आप देखेंगे अगर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये मार्केट यानी कि ई व्हीकल का मार्केट अगर तेज़ी पकड़ता है तो सर बीपीसीएल भी अपने आप को मॉडिफाई करेगा। बीपीसीएल भी चार्जिंग स्टेशन, पावर स्टेशन, ये सारा कुछ जो है सर वो बनाएगा। और अगर आप देखेंगे इनकी जो नेटवर्क है, नेटवर्क मार्केटिंग जो कहता है सर, इनकी जो नेटवर्क है पूरे इंडिया के अंदर, उस हिसाब से देखेंगे तो ये इंडिया के अंदर नंबर 1 है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा बहुत आपको करेक्ट होता हुआ भी दिख सकता है, तो उस डिप को आपको फॉर ए बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही इसको आपको लेना है। अगर आप स्टॉक के अंदर बने हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉक अभी तक तो क्यों बढ़ नहीं रहा है, तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा 1,03,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है सर। बहुत ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम की ज़रूरत होती है स्टॉक को ऊपर जाने के लिए। छोटी मोटी 2-5 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी नहीं है सर कि कोई बड़ा सौदा या फिर कोई किसी ने कोई स्टेक खरीदा या फिर कहीं पर कई मतलब किसी ने कोई खबर आई है सर, छोटी मोटी खबर आई है, स्टॉक के चलते स्टॉक ऊपर जम कर जाए, ऐसी स्टॉक नहीं है सर। आईटीसी को भी आपने देखा है सर, एसबीआई को भी देखा है। आपको एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल देता हूं सर, आपने विप्रो को भी देखा था। आईटी सेक्टर बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे थे सर, लेकिन तब विप्रो मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन आज की डेट में देखिए 200 का विप्रो कहाँ पर है। तो ऐसे स्टॉक मार्केट में कब कौन से स्टॉक कितना ज़्यादा भागेंगे या कितना ज़्यादा गिरेंगे, इसको हम में से कोई भी टाइम नहीं कर पाएगा। लेकिन अच्छे स्टॉक में अगर आप कुंडली मारकर बैठे रह सकते हैं तो डेफिनेटली पैसा बनाकर जाएंगे। आशा करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा। थोड़ा सा भी अगर आप मोटिवेट हुए हैं बीपीसीएल से रिलेटेड या फिर थोड़ा सा भी आप यहाँ पर अपडेटेड हुए हैं, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को चेक कीजिए, आपको ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलेंगे, जिन वीडियोज़ को अगर आप देखेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट कैरियर है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो सकता है। तो सर चैनल को चेक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू।